ये वीडियो क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 10th के बायोलॉजी का सिलेबस बायोलॉजी का और लाइफ प्रोसेस, इसके अलावा न्यूट्रिशन और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है ये पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बिल्कुल आज जो है हम न्यूट्रिशन इन प्लांट का चर्चा करने वाले हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को यही कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर में जो है कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि आपका फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस कर पाते हैं। और ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इसके ज़रिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग यानी कि प्लांट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कुछ रॉ मटेरियल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो है यूज करके अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज यानी कि बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको ग्रीन प्लांट जो है कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, ये तो आप लोग समझ लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। अब आप लोग जो है कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक भी बता दिए यहाँ पे और यहाँ पर इंसेक्टिवोरस यानी कि आपका कार्निवोरस यानी कि ये तो हेटेरोट्रॉफिक हो गया। तो इसमें ध्यान रखो कि ये कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं ना जो कि आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली करते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जहाँ पर वो पौधे होते हैं वहाँ पर उन पौधों को जो है मॉलिक्यूल्स मिनरल्स जो है नहीं मिल पाते हैं। उन्हीं मिनरल्स के जो है प्राप्ति के लिए वो पौधे ऑटोट्रॉफिक पौधे प्लांट्स क्या करते हैं कि कुछ दूसरे जो है कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। जैसे कि इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं ना वो आपके वेनस फ्लाई ट्रैप हो जाएगा। वेनस फ्लाई ट्रैप का दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग डायोनिया भी बोलते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और हो जाएगा सन ड्यू। सन ड्यू जो होता है वो आपका जो है एक इस तरीके से पतला करके जो है एक आपका जो है पत्ता होता है और उसके ऊपर जो है बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसके ऊपर जो है आपका ओस की बूंद की तरह जो है बहुत ही चमकीला जो है आपका लिक्विड होता है जो कि चमकता है। और इसी के जो है अट्रैक्शन से जो है कीड़े मकोड़े आसपास में आते हैं इसके सुगंध से। लेकिन ये एक्चुअली जो है कीड़ों को बझाने का एक इनका जरिया है। वो आपका जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कि कीड़े मकोड़े जो है आपके आकर के उनके पैर चिपक जाते हैं और वो जो है जितना ही अपना पैर छुड़ाने का प्रयास करते हैं यानी कि पैरों को हिलाते हैं, छटपटाते हैं, तो क्या होता है कि आसपास के जो हेयर्स हैं ना उसके ऊपर के जो आपके ड्यू लाइक चिपचिपा पदार्थ है वो और भी जो है सटते जाता है और फिर जो है ये उसी में फंस जाते हैं। फिर ये रोल होता है और रोल होते होते क्या करता है कि कीड़े मकोड़े को जो है अपने रोल के अंदर में ले लेता है और लेने के बाद से क्या करता है कि उसी में उसको डाइजेस्ट कर लेता है और फिर जो खा जाता है। तो ये हो गया आपका ड्राइसेरा। और फ्लाई ट्रैप जो होता है ना इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ये जो आप लोग पौड़किया बनाते हो ना, तो पौड़किया का जो आपका जो सांचा होता है कुछ इसी प्रकार से इसका होता है स्ट्रक्चर। और जब बीच में जो है कोई अगर एक इंसेक्ट आता है ना तो वो दोनों जो है फ्लैप बंद हो जाता है। जैसे पौड़किया आप लोग बनाते हो तो बंद करते हो और उसी के अंदर में जो है उसको कुछ जूस छोड़ता है वो पौधा वेनस फ्लाई ट्रैप। और फिर क्या करता है कि उसको उस जूस वो जो आपका जूस होता है ना वो कीड़े को जो है डाइजेस्ट कर लेता है। और जब डाइजेस्ट कर लेता है तो उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको जो है वो चूस लेता है यानी कि उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद बात करूँ मैं तीसरा एक और प्लांट है जिसका नाम है आपका पीचर प्लांट। उसको जो हम हिंदी में बोलते हैं घटपर्णी या फिर इसका एक और भी नाम है निफेंथिस। तो ये जो आपका निफेंथिस है ना ये आपका उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रख लो। और ये जो है पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी जो है ना आपका ये भी जो है बता रहा हूँ कि ये पत्ते से ही बनता है। और पत्ता जो होता है ना वो आपका पीचर यानी घड़ा के जैसा बन जाता है, घट के जैसा बन जाता है। और इसी का एक ऊपर से भी आपका जो ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है कि इसमें जो जूस निकलते हैं ना उन सभी में इतना ज़बरदस्त सुगंध होता है कि कीड़े जो हैं अट्रैक्ट होकर के इसमें चले आते हैं और फिर जो है ये चिकना होने की वजह से जो है अंदर चले जाते हैं और फिर जो है आपके उसी में द्रव में लिक्विड में जो फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। तो ये एक
तीसरा एग्जाम्पल हो गया मैंने जो इंसेक्टिवोरस से यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। इसके अलावा तो ये तो हो गया कि कुछ ऑटोट्रॉफिक जो है इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। एंड तीसरा याद रखो आप लोग कि कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि उनमें जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता है, और जिसके वजह से कि वो आपके पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल में जो है यहाँ पर दिया हुआ है डोडर। कहीं कहीं पे इसका नाम डोडर नहीं दे करके आपको कसकटा देगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। कहीं कहीं पे नाम इसका जो है अमर बेल दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक बेल है, लतर है, ठीक है, जो कमज़ोर स्टेम वाला जो है एक आपका क्लाइमर है। और ये क्या करता है ना कि पेड़ों के ऊपर चढ़ करके और चारों तरफ से जो है कवर कर देता है उस पेड़ को, और फिर उसी पेड़ पे जिस पर कि कवर किया हुआ है उसी पेड़ से जो है अपना न्यूट्रिशन ये लेता है। और इस तरीके से होता ये है कि जिस पौधे ने खाना बनाया उसके शरीर में ही अब जो है फूड का कमी होने लगता है, और फिर क्या होता है कि वो पौधा ही सूख जाता है। जबकि अमर बेल जो है यानी डोडर है या फिर कसकटा कह लो, ये जो है आपका अपना ग्रोथ करते जाता है। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखना है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक बट सम आर इंसेक्टिवोरस आल्सो एंड सम आर पैरासिटिक। इसमें ध्यान रखना कि पैरासिटिक जो होंगे ना वो आपके जो है नॉन ग्रीन होंगे। लेकिन ये भी ध्यान रख लो कि सारे के सारे जो नॉन ग्रीन हैं वो आपके पैरासाइटिक नहीं हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ठीक है। कुछ में क्या होता है ना कि दूसरे फोटोसिंथेटिक जो है पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से कि जो प्लांट होता है उसके लीफ का कलर अलग हो जाता है। जैसे मान लो किसी का जो है ऑरेंज टाइप का दिखा आपको जो है कलर, तो समझ जाए कि उसमें जो है आपका कैरोटीन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। खैर अब बात करते हैं, अभी जो हमने बात किया है कि पौधों में जो है लगभग सारे पौधों में जो है आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो जानते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो चलो, इसमें आप लोग एक वर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, चलो 1 मिनट रुक जाओ, हाँ चलो, तो रुक जाओ, हाँ चलो, इसमें जो है आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में जब जिक्र करेंगे तो इसमें जो है आपको 2 पार्ट्स में बांट लो। यहाँ पर दिख रहा है आपको फोटो, तो फोटो का जो है मतलब होता है आपका लाइट, यानी कि हमारा मतलब है यहाँ पर सनलाइट से। दूसरा जो है सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब हो गया आपका कि बनाना, टू मेक, टू कंबाइन, यानी कि जोड़ करके जो है नया चीज़ तैयार करना। तो बात करते हैं इसका अब डेफिनीसन इन दोनों वर्ड से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डेफिनीसन जो है ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया है कि ये जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो है ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं। लेकिन कब बना सकते हैं? जब उसके बॉडी के अंदर में जो है 2 चीज़ें मौजूद हो, एक है आपका सनलाइट और दूसरा है आपका क्लोरोफिल। यानी कि डेफिनेशन आप लोग बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच all green plants prepare their own organic food material from 2 raw materials, carbon dioxide and water, in the presence of sunlight energy, यानी कि सोलर एनर्जी यूजिंग क्लोरोफिल। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब कहीं कहीं पे जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस का जो है आपका केमिकल इक्वेशन क्या है, तो ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि 6CO2, यानी कि जो है CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के जो है 6 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों जो है मिल करके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक, और इसके अलावा जो है 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि इसका इक्वेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, बनाता है क्या चीज़? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये उसका हो गया आप लोगों का क्या चीज़? ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। इसमें जो है 2 रॉ मटेरियल है, 2 प्रोडक्ट है, और 2 जो है आपका हेल्प करने वाले अदर चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कि ये जब जान लिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसमें जो है क्या चीज़ें होती है, मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें जुड़ता है और क्या बनता है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है ये होता कहाँ है, ठीक है। चलो, तो बात करें कि ये कहाँ होता है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है आपका जितने भी ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं उन सभी में ये होता है, ठीक है। अब बात करें तो
खास करके जो है कुछ स्पेशल ऑर्गन है जो कि इसी के लिए ही बनते हैं, तो वो हैं आपके लीफ। एक चीज़ उससे पहले ये भी ध्यान रखो कि जो ग्रीन पार्ट है ना वो इसलिए ग्रीन है क्योंकि उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट या फिर कह सकते हो कि क्लोरोफिल मौजूद है। नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखो कि जितने भी सेल हैं जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो सकता है उनको हम लोग मेसोफिल सेल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि अभी मैं चर्चा कर रहा था कि लीफ जो होता है वो आपका जो है उसका जो मेन मतलब वन ऑफ द मेजर जो फंक्शन है ना वो है आपका फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो इसलिए अच्छा इसमें लीफ की अगर बात करें ना कि वो क्या चीज़ है जिसमें कि आपका फोटोसिंथेसिस होता है या फिर क्या चीज़ है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस को करवाता है, तो उसमें देखो ये जो है मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग दिया हुआ है कि डायग्राम दिया है, ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। देखो जब पत्ते के मोटाई को अगर हम लोग जूम करके देखें ना तो उसमें जो है आप लोगों को 3 ठो लेयर दिखाई देगा। एक है आपका अपर एपिडर्मिस लेयर, दूसरा है आपका लोअर एपिडर्मिस लेयर और एक तीसरा है बीच का, ठीक है। तो बीच वाले जितने भी सेल्स होंगे ना उन सभी को हम लोग जो है मेसोफिल कहते हैं। और मेसो जो वर्ड है ना उसका मतलब है मिडिल और फिल का मतलब है आपका सेल, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा इस मेसोफिल सेल को अगर हम लोग देखें ना, एक मिनट रुको, इस मेसोफिल अगर सेल को हम लोग देखें, चलो मैंने जूम कर दिया, तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है आपका 2 प्रकार का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक जो है आपका लंबा लंबा जो है मतलब दिख रहा है सिलिंड्रिकल टाइप में, और दूसरा जो है आपका स्फेरिकल लाइक दिख रहा है, स्फेरिकल शेप का दिख रहा है। तो ये 2 प्रकार के जो है सेल हो गया। ये जो आपका लंबा लंबा टाइप का दिख रहा है ना, ओवल शेप में दिख रहा है ना, ये जो है आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा है। जबकि ये जो आपका गोल गोल दिख रहा है ना, राउंड राउंड दिख रहा है, ये आपका जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। तो ये दोनों जो है आपके सेल्स हैं जिसके अंदर में कि आप लोगों को ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये सारे डॉट डॉट जो हैं आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, यानी कि मेसोफिल सेल के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो है आपका फोटोसिंथेसिस होता है। चलो ये आप लोग जो है समझ गए। सो अब हम लोग बात करते हैं कि लीफ के अंदर वो क्या स्ट्रक्चर है। तो सेल मैंने बता दिया, सेल के अंदर यानी मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर में क्या चीज़ है तो वो भी मैंने बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। एक इसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या स्ट्रक्चर है तो उसमें होता है आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है क्लोरोफिल, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा यूनिट होने की वजह से जो है इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक यूनिट। और फोटोसिंथेसिस जहाँ पर सबसे छोटे वाले स्तर पे हो रहा है वो किसके अंदर में है तो वो जो है आपका एक ऑर्गेनेल के अंदर में है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है इसलिए चूँकि इसमें कि आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस वजह से इस ऑर्गेनेल को हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल। दूसरा बात करूँ मैं कि ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ है तो ये मेजरली जो है लीफ के अंदर में है जहाँ पर कि आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसलिए लीफ को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल यूनिट क्या होता है, मेसोफिल क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस क्या है, अपर एपिडर्मिस क्या है। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रख, उसके अलावा जो है एक चीज़ और ध्यान रख लो कि ये जो आपका अपर एपिडर्मिस है ना इसके ऊपर जो है एक लेयर पाया जाता है जो कि वैक्सी होता है, चिकना होता है, जो कि वाटर के वेपराइजेशन को कम करता है, रोकता है, वो है आपका क्यूटिकल। तो ये एक लेयर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि नीचे वाले में नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका एपिडर्मल सेल है ना इन सभी के बीच में जो है कहीं कहीं पर खाली जगह होता है, छिद्र होता है, पोर होता है, उसी पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमा। ये हो गया सिंगुलर, और प्लूरल में उसको बोलते हैं स्टोमेटा। सो अब जो है हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले, ये आप लोग जो है लीफ के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है जान लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो किस प्रकार से होता है, वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे हो करके आपका फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया गुजरता है, ठीक है। तो देखो ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है ये 2 फेजेज में होता है, मतलब 2 चरणों में होता है, स्टेप्स में होता है। पहला जो आपका स्टेप होता है ना वो आपका लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए इसको जो हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं, लेकिन इसका एक और भी नाम है हिल रिएक्शन। तो ये तीनों ही नाम आप लोग ध्यान रखो
इसके अलावा बात करूँ तो दूसरा जो स्टेप है ना वो है आपका जो कि लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। लाइट पे इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रहे या लाइट ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका एक तीसरा भी नाम है, वो भी याद रखना आप लोग, ब्लैक मैंस जो है रिएक्शन के नाम से भी ये डार्क रिएक्शन जाना जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जहाँ से कि क्वेश्चन बार बार उठते हैं और ये हमें समझना भी चाहिए, ठीक है। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन संबंधित वो मैंने जो है आप लोगों को टॉपिक वाइज लिख दिया हुआ है। पहला चीज़ ये है कि लाइट रिएक्शन जो है आपका होता है ग्रेनम में, लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे या फिर जो है नहीं समझ पा रहे होगे कि अगर ग्रेना क्या होता है, तो चलो मैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये आपका जो है डबल मेम्ब्रेनस जो है एक ऑर्गेनल है, ठीक है, जिसके अंदर में कि आपका जिस तरीके से आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम बोर्ड की गोटियों को आप लोग सजाते हो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक के ऊपर एक जिस प्रकार से आप गोटी रखते हो उसी प्रकार से इसमें भी आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एक एक जो आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका जो कैरम बोर्ड की गोटी की तरह जो है ना, वो आपका कहलाता है थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड का जो ग्रुप बना है ना, एक ढेरी बना है, एक पाइल बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। और एक से अधिक ग्रेनम जो होते हैं ना, ये आपस में जो है मिल करके कहलाते हैं, यानी कि ग्रेनम का जो है प्लूरल कहलाता है आपका ग्रेना। तो ध्यान रखना है कि आपका ये जो थाइलेक्वाइड है ना, इसके ऊपर जो मैं ये डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ना, एक्चुअली ये क्या है, ये आपका जो है क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के अंदर में वो पावर होता है, कैपेसिटी होता है कि वो आपका जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। तो इस तरीके से चूंकि क्लोरोफिल होता है थाइलेक्वाइड पर, तो फिर क्लोरोफिल ही चूंकि सनलाइट को जो है अट्रैक्ट कर, उसको जो है एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, तो फिर पहला जो रिएक्शन है जिसमें कि आपका लाइट इन्वॉल्व होता है, तो ये कहाँ होगा, जाहिर सी बात है कि थाइलेक्वाइड में होगा। या फिर कह सकते हैं कि थाइलेक्वाइड का ग्रुप यानी कि ग्रेनम यानी कि ग्रेना में होगा। तो ये आप लोगों को जो है उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें जो है आपका आखिर होता क्या है, मतलब लाइट रिएक्शन में आखिर होता क्या है, तो उस रिएक्शन का भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो लाइट रिएक्शन जो होता है ना, इसके वजह से आपका जो है तीन मेजर चीज़ें बनती हैं। आपका जो है ऑक्सीजन बनता है, एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ ये भी ध्यान रखो कि इस रिएक्शन को जो है हम लोग एक दूसरा भी नाम दिए हैं और वो है आपका फोटोलिसिस। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोटोलिसिस क्या होता है, देखो इसको भी अगेन दो पार्ट्स में तोड़ दो, एक है आपका फोटो और दूसरा है आपका लिसिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटो और दूसरा है आपका लिसिस। लिसिस का मतलब टूटना यानी कि ब्रेक डाउन, और फोटो का मतलब लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है लाइट के प्रेजेंस में या फिर लाइट के द्वारा जो है किसी चीज़ का टूटना हो गया, वो क्या चीज़ है, तो वो है आपका वाटर। यानी कि फोटोलिसिस इज द रिएक्शन इन विच वाटर इज ब्रोकन डाउन बाय लाइट या फिर यूजिंग लाइट, ठीक है। किस में टूटता है, तो इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन भी दे दिया गया है, इसमें आप लोग इजीली समझ सकते हो कि वाटर जो है थाइलेक्वाइड में यानी कि ग्रेना में जो है आपका टूट रहा है फोटोलिसिस रिएक्शन में, और हाइड्रोजन आयन बना रहा है और आपका जो है ऑक्सीजन बना रहा है। यही ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऑक्सीजन हम पौधों से लेते हैं वो किस प्रोसेस में बनता है, किस में से निकलता है, तो वाटर में से निकलता है, लाइट रिएक्शन में बनता है, थाइलेक्वाइड में बनता है, ग्रेना में बनता है, आपका जो है ग्रेना में बनता है। ये सब बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। तो डार्क रिएक्शन का आप लोग ध्यान रखो कि ये होता है आपका स्ट्रोमा में। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है मैंने स्ट्रोमा नहीं बताया था, इस जो आपका स्ट्रक्चर जो मैंने अभी समझाया था उसमें जो है गलती से छूट गया था। चलो जान लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो पीला कलर का दिख रहा है ना, वो आपका है ये मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहलाता है आपका स्ट्रोमा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को स्ट्रोमा समझ में आ गया होगा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर में होता है आपका डार्क रिएक्शन, यानी कि ऐसा सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एक मिनट रुक जाओ,
चलो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इसमें क्या होता है डार्क रिएक्शन में, तो इसमें जो है आपका एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जो कि एक साइक्लिक मैनर में होता है, एक साइक्लिक जो है आपका वे में घटित होता है, और उसी साइकिल का नाम रखा गया है आपका केल्विन साइकिल। अच्छा, ये जो केल्विन साइकिल है ना, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। एक्चुअली देखो, ये जो आपका केल्विन साइकिल है ना, ये आपके जो है दो साइंटिस्ट ने मिल करके डिस्कवर किया था, और उनका नाम है आपका मेल्विन केल्विन और आपका एंडी बेसन। तो एंडी बेंसन और मेल्विन केल्विन ने जो इसका डिस्कवरी किया था, इस वजह से जो है इसको केल्विन बेंसन रिएक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस में जो है मेजरली होता क्या है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो पहला फेज में हाइड्रोजन आयन बना था, वो जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ता है, और जुड़ करके जो है फिर ये बनता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपका जो है मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए कि ये सारा काम हो रहा था, यानी कि ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, और वो ये है कि रॉ मटेरियल क्या है। तो रॉ मटेरियल जो है इसमें दो चीज़ें मिल करके बन रहा था, चूँकि इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये दोनों जो है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गए। और अगर कंडीशन का बात करें, इस इसेंशियल चीज़ों की बात करें, तो चार चीज़ें जो है आपके ज़रूरी होता है। चारों में से कोई भी एक अगर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और वो चार क्या क्या हैं, तो वो हैं आपके सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर। ये चार चीज़ें जो है आपका बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि कैसे हम लोग किसी को जो है ये प्रूफ कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये चारों जो हैं ज़रूरी हैं ही। तो चलिए एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, ताकि जो है बच्चे 9 स्टेप जो है या 10 स्टेप देख करके डर ना जाएं। एक्चुअली ये 3 स्टेज में तो हो ही रहा है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 9 स्टेप लिख दिया है, तो आप लोग जो है इससे डर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं पहले ही चीज़ें समझा दे रहा हूँ। देखो, ये जो आपके जो चारों थे ना, इन चारों में से किसी को भी अगर प्रूफ करना हो कि ये चारों में से कोई एक जो है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए आप लोगों को जो पहला स्टेप है सब में कॉमन रहेगा, और वो क्या है कि प्लांट लेंगे तो उस प्लांट को हमें डी-स्टार्च करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो बातों को समझो। फोटोसिंथेसिस के लिए चारों ज़रूरी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये चारों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस नहीं होने का मतलब कि खाना नहीं बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले खाना को यानी कि स्टार्च को ख़त्म करना पड़ेगा, और तब देखेंगे कि अगर ये नहीं रहता है तो आपका जो है खाना बनता है या नहीं बनता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये चारों में से कोई भी एक फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, इसको दर्शाइए आप एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो आप लोगों का पहला स्टेप होगा कि हम उसको जो है डी-स्टार्च करें, और डी-स्टार्च करने का मतलब होता है कि प्लांट के बॉडी के अंदर में से जो आपका जो स्टार्च है उसको जो है रिमूव करना, उसको जो है हटाना। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके लिए तरीका क्या होता है, अच्छा इसके लिए तरीका तो यही होता है कि एक पौधे को लेकर के आप लोग जो है कुछ समय तक जो है यानी कि 2 से 3 दिनों तक अंधेरे में रख दीजिए। सारा जो उसमें स्टार्च होगा पौधा यूज कर लेगा, उसके बाद से जो है पौधा के अंदर में से सारा स्टार्च खत्म हो गया। अच्छा, लास्ट एक दूसरा भी कॉमन है। तो पहला कॉमन हो गया, सब में कॉमन रहने वाला है। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट। चल हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था पहला जो है कॉमन वो था आपका डी-स्टार्च करना। ठीक है, और लास्ट जो है ना, लास्ट कहने का मतलब आयोडीन टेस्ट, तो ये आपका जो है लास्ट हो गया। ठीक है, और बीच में जो है 1-2 स्टेप्स होंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो लास्ट स्टेप है आपका आयोडीन सॉल्यूशन। और एक्चुअली देखो, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आयोडीन का जो आपका टेस्ट है ना, ये अगेन जो है 4 स्टेप्स में होता है। चलो जान लो कि क्या होता है, और चूंकि ये सब में है ना, तो ये 9 जो मैंने स्टेप लिखा उसमें 4 स्टेप तो आयोडीन टेस्ट का ही हो गया। तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को 9 स्टेप लिखा हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी कोई पूछे तो आप लोग भी ये 9 का 9 स्टेप लिखें। आप चारों के बदले में एक ही स्टेप लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आयोडीन टेस्ट। इसमें क्या होता है, पहला है कि हम लोग जो है वाटर में इसको गर्म करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, तो मैं बोल रहा था
कि इसमें क्या होता है, पहला स्टेप जो है वो है वाटर में जो है आपका बॉईल करना, गर्म करना, ताकि जो उसमें जो है सेल्स है ना पत्ते के अंदर में, लीफ के अंदर में, वो डेड हो जाए। दूसरा स्टेप है कि उसको जो है अल्कोहल में आपका गर्म करना, ताकि उसमें जो क्लोरोफिल है वो आपका बाहर निकल जाए। और तीसरा स्टेप होता है ना कि उसको जो है अगेन वार्म वाटर में जो है आपका धोना, वॉश करना, ठीक है। तो गर्म पानी में जो है आपने जब धो दिया, इसलिए धो दिया ताकि जो आपका लीफ है ना वो आपका कड़वा, मतलब कि कठोर नहीं, वो आपका जो है सॉफ्ट हो जाए। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा लास्ट स्टेप है कि उस पर आयोडीन का जो है सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना और देखना कि कलर में चेंज होता है कि नहीं होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है मिल करके सिंपल लैंग्वेज में कहलाता है आयोडीन टेस्ट। तो मैंने 4 स्टेप में बताया, आप चाहो तो एक स्टेप में लिख सकते हो कि आयोडीन टेस्ट हम लोग करते हैं। चलो अब एक एक करके मैं समझा देता हूँ। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो कैसे हम लोग उसको जो है दर्शाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है, हमें करना है कि एक पौधा लेकर के उसको डी स्टार्च करना है। उसके लिए क्या करना है, 2 से 3 दिन तक उसको अंधेरे में रखना है, ठीक है। अब जब अंधेरे में रख देते हैं तो अगला हमारा स्टेप होगा, ठीक है, कि पौधे के एक हिस्से में सनलाइट मिले और दूसरे हिस्से में नहीं मिले, जिससे कि हम लोग पता लगा सकें कि अगर जिसमें सनलाइट नहीं मिल रहा है वहाँ पर आपका जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, मतलब कि स्टार्च नहीं मिलता है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। और जहाँ पर सनलाइट मिल रहा है अगर वहाँ पर स्टार्च भी मिल जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो चाहते हैं वो प्रूफ हो गया कि सनलाइट जो है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस पौधे का जो है शरीर का भाग डी स्टार्च हो चुका है, उसके एक पत्ते के ऊपर क्या करेंगे कि काला जो है एक पेपर या फिर एल्युमिनियम का जो फॉइल होता है उसको बीच में आपका लपेट देंगे पेपर क्लिप के माध्यम से। उसका एक उसी पत्ते का जो है दोनों तरफ के पार्ट्स को आप लोग देखोगे तो वो क्या है, वो जो है आपका अनकवर्ड है, यानी कि एक्सपोज्ड है, और जो है बीच का पार्ट वो आपका जो है ये कवर्ड है। अब इसको क्या करते हैं कि 3 से 4 घंटे के लिए जो है धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद से क्या होगा कि 3 से 4 घंटे के अंदर में कुछ पार्ट्स में जो है आपका खाना बनेगा। अब कहाँ खाना बना है और कहाँ नहीं बना है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस पत्ते को तोड़ लेते हैं, एल्युमिनियम फॉइल को निकाल देते हैं और उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेप में लिखा होगा, आप लोगों को सिंपल मैंने बोल दिया कि आयोडीन टेस्ट करना है, यानी कि पहले उसको जो है पानी में गर्म करना है, उसके बाद से एल्कोहल में गर्म करना है, उसके बाद से पानी से धोना है, और धोने के बाद से क्या करना है कि उसको पेट्री डिश में ले करके और उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। और आयोडीन के सॉल्यूशन को जब हम लोग डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो भाग आपका जो है कवर्ड था वो आपका पीला का पीला हो जाता है। किसी भी पत्ते को आप लोग जो है गर्म करोगे तो वो आपका जो है पीला ब्राउन कलर का हो जाता है। तो अगर ब्राउन है तो आपका जो है कवर्ड, यानी एल्युमिनियम के फॉइल से जो आपका कवर्ड पार्ट था वो आपका जो है ब्राउन या येलो दिखेगा। जबकि जो आपका ग्रीन वाला पार्ट था ना वो जो है आपका आयोडीन सॉल्यूशन को डालने के बाद से क्या हो जाएगा, वो जो है आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, जो कि ये दर्शा रहा है कि वहाँ पर जो है आपका स्टार्च मौजूद है, यानी कि स्टार्च पहले नहीं था। अब जो है आपका सनलाइट के प्रेजेंस वहाँ पर बन गया, और कवर्ड वाले पार्ट पर जो है आपका चूँकि सनलाइट नहीं मिला है इसलिए वहाँ पर जो है आपका स्टार्च नहीं है, यानी कि स्टार्च नहीं बना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या प्रूफ हो रहा है, हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है आपका सनलाइट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है आपका तरीका हो गया किस तरीके से आप लोग दर्शाएंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपका सनलाइट ज़रूरी है। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसका भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग दर्शा सकते हैं कि क्लोरोफिल जो आपका फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है ही है। तो अगेन जो है इसमें पहला स्टेप तो सेम ही रहने वाला, आखिरी स्टेप तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन अब चूंकि क्लोरोफिल का बात हो रहा है तो हमें फिर से जो है सिचुएशन ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, सिचुएशन जो है हमें, रुक जाओ, सिचुएशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि कुछ भाग में जो है क्लोरोफिल रहे और कुछ भाग में क्लोरोफिल नहीं रहे, जैसा कि सनलाइट वाले में भी था कि कुछ भाग में सनलाइट था और कुछ भाग में सनलाइट नहीं था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मनी प्लांट का पौधा लेंगे या फिर जो है क्रोटॉन का पौधा लेंगे, और आपके सिटी मंटेसरी स्कूल के अंदर में जो है आपका क्रोटॉन का पौधा है अभी, ठीक है। जो 10th CBSE बॉयज़ का जो रूम है उसके जो है जो आपका दरवाज़ा है उसके बगल में ही लेफ्ट साइड में है आपका पौधा, क्रोटॉन का पौधा, ठीक है।
दूसरा कि कोलियस का भी पौधा जो है आपका ऑफिस के पास में ही लगाया गया था, लेकिन वो जो है आपका सूख गया ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। ठीक है, तो ये पौधे जो हैं आपके स्कूल में हैं, हम लोग चाहेंगे तो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, या फिर मनी प्लांट तो आप लोगों के घर में होगा ही। तो ये जो पौधे हैं ना, ये वेरीगेटेड पौधे हैं। वेरीगेटेड कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो पत्ता होता है ना, इसके बीच में या फिर किसी एक पार्ट में जो है आपका हरा कलर रहता है, तो दूसरे पार्ट्स में जो है आपका वो डिफरेंट कलर्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपका क्लोरोफिल है, और दूसरा जो वेरीगेटेड पार्ट है वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। तो ऐसा एक गमला में लगा हुआ पौधा हमें लेना है, और लेने के बाद से क्या करना है कि उसको डी-स्टार्च कर लेना है 2 से 3 दिन तक रख करके अंधेरे में। उसके बाद क्या करना है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको सनलाइट में रखते हैं 6 घंटे के लिए, और फिर उसमें जब खाना बन जाता है 6 घंटे के अंदर में या फिर 4-5 घंटे के अंदर में, तो उसमें से एक पत्ता को तोड़ लेते हैं जो कि आपका जो है वेरीगेटेड है, चितकबरा है। ठीक है, और उस पर जो है उसका एक फिगर जो है हम लोग बना लेते हैं कि उस पौधे का कौन सा, उस पौधे के पत्ते का जो है कौन सा भाग आपका ग्रीन था और कौन सा भाग आपका जो है दूसरे कलर का था, ताकि जो है बाद में हम लोग चेक कर सके कहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस हुआ है और कहाँ पर नहीं हुआ है। जब ये कर लेते हैं तो उस पत्ते को तोड़ करके, और तोड़ने के बाद से क्या करते हैं कि आयोडीन टेस्ट करते हैं, यानी कि पहले पानी में गर्म करना, फिर अल्कोहल में गर्म करना, उसके बाद से पानी से धोना, और धोने के बाद से जो है उस पर आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पार्ट्स ग्रीन था वो जो है आपका ब्लू में चेंज हो जाता है, यानी ग्रीन होने का मतलब था कि क्लोरोफिल मौजूद है। तो ग्रीन वाला पार्ट जिसमें कि क्लोरोफिल मौजूद है वहाँ पर जो है आपका फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसलिए जो है आयोडीन सोल्यूशन डालने पर वो ब्लू हो जाता है। जबकि जो पीला कलर का है या दूसरे कलर का है जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था, वहाँ पर देखें कि तो वो जो है आपका कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग ये दर्शा रहे हैं कि भाई क्लोरोफिल जो है आपका ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो दूसरा भी समझ में आ गया है। अब लास्ट वन एक बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे दर्शाएंगे कि आपका जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूँ दोनों ही। पहला तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि 2 ठो जो है हेल्दी पॉटेड प्लांट लेते हैं, अपने आसपास से उन दोनों को जो है 3 दिनों तक अंधेरे में रख करके उसको डी-स्टार्च कर लेते हैं, और डी-स्टार्च करने के बाद से क्या करते हैं कि उसको जो है बेल जार से ढक देते हैं दोनों को। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि उसका नामकरण कर लेते हैं। मान लो कि ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो ए वाले में क्या करते हैं कि हम जो है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लेते हैं। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये क्या करेगा कि बेल जार के अंदर में जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद भी होगा 0.03%, उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि बिल्कुल CO2 गायब हो गया एक में, और दूसरा में आपका जो है दूसरी चीज़ की बाहर से उसमें प्रवेश ना करे, इसलिए जो है वेस्लिन जो है आपका इसके फ्लोर पर जो है, जहाँ पर बेल जार सटा होगा फ्लोर पर, वहाँ पर जो है चारों तरफ से हम लोग लगा देंगे। अब क्या करते हैं कि इन दोनों ही को अब धूप में रखते हैं, और धूप में रखने के बाद से जो है कुछ देर तक छोड़ देते हैं, वही 5-7 घंटे छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद से एक एक पत्ता दोनों में से तोड़ के लाते हैं, ए वाला में से और बी वाला में से भी। तो ए वाले का जो पत्ता होगा इसको टेस्ट करते हैं, बी वाले के पत्ता को टेस्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो है आपका ग्रीन नहीं होगा ये वाला, और जो आपका बी वाला है जिसमें कि आपका CO2 मिला है वो आपका वो जो है आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन, सॉरी मैं बोल रहा था कि ए वाला जो है आपका ब्लू ब्लैकिश नहीं होता है, जबकि ये जो है आपका ब्लू ब्लैकिश हो जाता है जब आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी वाले में CO2 मिलने की वजह से क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस हुआ है और स्टार्च बना है। ठीक है, और जबकि बात करें ए वाला तो उसमें CO2 नहीं मिलने की वजह से उसमें जो है आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, जिससे कि हमें ये साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 ज़रूरी है। एक दूसरा भी तरीका है, उसमें हम लोग एक ही पौधे को लेते हैं, लेकिन पौधा ऐसा हो जिसका कि पत्ता जो है लंबा हो, और इसको क्या करते हैं ना कि एक किसी बोतल के अंदर में जो है जिसमें कि ऑलरेडी KOH का बहुत सारा क्रिस्टल रखा हुआ है, ठीक है, उसको जो है एयर टाइट बंद कर लेते हैं। तो पौधा का एक ही भाग हमने क्या कर लिया, ठीक है, कि
एक भाग जो है आपका जहाँ पर कि CO2 नहीं मिल रहा है और एक भाग जहाँ पर कि मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस कब करेंगे, पहले जो है डीस्टार्च कर लेंगे पौधे को और तब ये सिस्टम बना देंगे बोतल में, जो है पत्ते का आधा भाग डाल करके उसको जो है धूप में 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर ला करके चेक करते हैं उस पौधे को, जो है आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बाहर है ना, जहाँ पर कि CO2 मिल रहा है, वो आपका ब्लू ब्लैकिश हो जाता है और जो आपका अंदर है वो आपका नहीं होता है। इससे भी ये साबित हो रहा है कि आपका जो है फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 ज़रूरी है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे सभी बच्चों सिटी मंटेसरी स्कूल के या फिर दूसरे स्कूल के कि आप लोगों को जो है ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से न्यूट्रिशन इन प्लांट बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोगों की मदद के लिए इस लॉकडाउन की घड़ी में जो है मैं आगे भी प्रयास करते रहूँगा। थैंक यू।